हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जोशी फैमिली में। द जोशी फैमिली स्वागत करती है आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से। इस समय हम लोग हैं देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बहुत ही फेमस हिल स्टेशन नैनीताल में। मैं बैठा हुआ हूँ इस समय बोट में, बोट राइड को एंजॉय कर रहा हूँ। एक बहुत ही औसम व्यू आ रहा है दोस्तों। हमने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी दोस्तों गुवाहाटी आसाम से। 2000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग आए हल्द्वानी। मेरा पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा ट्रैवलिंग का, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अभी हल्द्वानी से हम लोग आ चुके हैं नैनीताल। हल्द्वानी से नैनीताल है 35 किलोमीटर। रास्ता जो है वो फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। अभी आप लोगों को पहले मैं रास्ता दिखाता हूँ। हल्द्वानी से नैनीताल का रास्ता जो रूट है वो कैसा है, उसको एंजॉय कीजिए और मैं आता हूँ दोबारा से आप लोगों के सामने। और आप लोग बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। सो गाइस, एंजॉय कीजिए हल्द्वानी से नैनीताल का ये ब्यूटीफुल रूट। तो 35 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं काठगोदाम से सरोवर नगरी नैनीताल। ये डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल किया 1.5 घंटे में। सामने आप लोग देखिए नैनीताल का बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड। नैनीताल का तल्ली ताल एरिया पड़ता है ये। नैनीताल का साउथ एंड है ये, पुराना नैनीताल भी बोलते हैं इसको। नैनीताल सिचुएटेड है एट अ हाइट ऑफ 6000 फीट अबव मीन सी लेवल। सामने है नैनीताल की फेमस माल रोड। माल रोड के स्टार्टिंग में ही आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसमें यहाँ के जो अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है और दिया हुआ है नैनीताल का एक मैप। तो अभी चलते हैं नैनीताल की माल रोड में और एक्सप्लोर करते हैं माल रोड को। दोस्तों, मैं इस समय हिल क्यों रहा हूँ दोस्तों? मैं हिल इसलिए रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ नैनीताल में माल रोड में रिक्शे में दोस्तों। द जोशी फैमिली एंजॉय कर रही है रिक्शा राइड इन नैनीताल माल रोड। तल्लीताल रिक्शा स्टैंड से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। पूरा नैनी लेक के पैरेलल हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही औसम व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है और आनू भी एंजॉय कर रही है रिक्शा राइड को। तो बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। नैनीताल अगर आप लोग आते हैं तो रिक्शा राइड को एंजॉय कीजिए और यहाँ की सीनिक ब्यूटी को रिक्शे में बैठ के भी एंजॉय कीजिए। तो बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। दिखाते हैं आपको नैनीताल के अच्छी प्लेसेस और नज़ारे दोस्तों। सो दोस्तों, 1 किलोमीटर की रिक्शा राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं तल्लीताल से मल्लीताल। मल्लीताल चौकी है नैनीताल का नॉर्थ एंड। एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, नैनीताल की माल रोड जो है उसमें शाम को 6 बजे से 9 बजे तक ट्रैफिक बंद रहता है। तो वो अप्रोप्रिएट टाइम रहता है घूमने के लिए माल रोड में। सामने नैनी लेक को देख के मुझे ध्यान आया दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं था बोट में और अपनी बोट तो मैं नैनी लेक में ही छोड़ आया दोस्तों। तो चलता हूँ वापस बोट में और मिलता हूँ बोट में। तो दोस्तों, आई एम बैक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हल्द्वानी से नैनीताल तक का जो रूट है वो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आप लोगों को। तो अभी चल रही है मेरी बोटिंग। पहुँचने वाला हूँ मैं नैना देवी टेम्पल की तरफ। फैमिली वहाँ पे वेट कर रही है। अभी मैं आपको एक 360 व्यू देता हूँ पूरे नैनी लेक का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग उस व्यू को एंजॉय कीजिए और मैं चलता हूँ नैना देवी टेम्पल की तरफ।
सो मिलता हूँ आपसे, आप तब तक एंजॉय कीजिए पूरे 360 व्यू को। जय माता की दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मल्लीताल में माँ नैना देवी के दर्शन करने के लिए। जय माता की। चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और आप लोग भी शांत मन से माँ नैना देवी के दर्शन कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं 51 शक्तिपीठ जो हैं दोस्तों, उनमें माँ नैना देवी का एक प्रमुख स्थान है। सामने देखिए मुख्य मंदिर और ये पूरा मंदिर परिसर, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सामने नैनी लेक और नैनी लेक से सटा हुआ ये अद्भुत मंदिर। एक दृश्य निराला है दोस्तों। जय माता की, जय माता की। दर्शन कीजिए एक बार फिर से और बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। दोस्तों अभी हम लोगों ने दर्शन किए माँ नैना देवी के। आनू ने भी दर्शन किए। आनू, हाँ, बहुत धूप आ रही है। जय माता दी बोला आपने? जय माता दी, मंदिर बोलता जय माता दी। जय श्री राम भी बोला। जय माता दी बोला। मंगल मूर्ति मोरया। मंगलवती मोरया। सो दोस्तों दोस्तों अभी हम लोगों ने दर्शन किए माँ नैना देवी के। उम्मीद है आप लोगों ने भी दर्शन का आनंद लिया होगा। तो अभी चलते हैं बाहर अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। माँ नैना देवी के दर्शन करके दिल को बहुत ही प्रसन्नता मिली दोस्तों। एक अलग ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। कल ही नंदा देवी का जो महोत्सव था वो उसका समापन हुआ है, कल ही विसर्जन हुआ है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे आके। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो चलते हैं अभी अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों माँ नैना देवी के दर्शन करने के बाद और बोटिंग को एंजॉय करने के बाद हम लोग चल दिए हैं अभी लोकल साइट सीइंग करने के लिए। फैमिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मल्लीताल का जो पिकअप पॉइंट है दोस्तों, वहाँ से आप लोगों को शेयरिंग में टैक्सी मिल सकती है या फिर आप कंप्लीट कैब भी बुक कर सकते हो। बहुत ही अच्छे रेट्स हैं इन लोगों के और ये लोग आपको पूरे 10 से 12 पॉइंट्स जो हैं इन एंड अराउंड के नैनीताल के, वो पूरा कवर करवा देते हैं अच्छी तरीके से। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं टैक्सी में। मल्लीताल पिकअप पॉइंट से हमने ये टैक्सी ली। तो अभी चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल के इन एंड अराउंड की प्लेसेस। उसके बाद दोबारा से हम लोग मार्केट में आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल की लोकल मार्केट को। तो अभी चल रहे हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। लेट्स गो गाइस। सो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अपर नैनीताल की तरफ। सामने देखिए नैना पीक का ऑसम व्यू। एंजॉय कीजिए इस रूट को। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों नैनीताल के किलबरी रीजन में। बहुत हाइट पे सिचुएटेड है ये एरिया। विंटर्स में 2-3 महीने तक आराम से यहाँ पे आपको बर्फ़ मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी सीनिक ब्यूटी आती है यहाँ से। सामने आप लोग देखिए नैनी लेक का एक कंप्लीट व्यू। मैंगो शेप में नैनी लेक लगती है यहाँ से। बाइनाकुलर से आप लोग पूरे वैली का व्यू देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने जो हिमालय की बर्फीली चोटियां देखी वो था त्रिशूल पर्वत। अभी हम लोग हैं किलबरी के हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट पे। बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं। वैसे नेकेड आइज से भी आप लोग आराम से यहाँ से हिमालय दर्शन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज होता रहता है। अभी देखिए पूरे बादल आ चुके हैं। तो आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आइए जब वेदर बिल्कुल क्लियर रहता है।
दोस्तों पीछे हिमालय का ऑसम व्यू, त्रिशूल पर्वत, हिमालय रेंज, और यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी। और ये हमारा मैगी। आनू एंजॉय कर रहे। आनू अभी एंजॉय किया हॉर्स राइड। आपने हॉर्स राइडिंग भी किया अभी? बस आनू का जी टॉयज ही टॉयज। तो ये है गर्मा गर्म मैगी, एंजॉइंग ऑसम वेदर, हिमालय दर्शन और ये गर्मा गर्म चाय। आनंद ही अलग है। इस तरफ पूरा हिमालय, एक अलग ही व्यू आ रहा है। पूरा 360 व्यू देता हूँ आप लोगों को। अभी हमने एंजॉय किया मैगी को और अभी एंजॉय कर रहे हैं चाय को। तो बने रहिए हमारे साथ दाद जोशी फैमिली के साथ एंड एंजॉय गाइस नैनीताल की ये सीनिक ब्यूटी। ये है असली नैनीताल। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ किलबरी से। हम लोग नीचे आ रहे थे। देखिए पूरा मौसम कैसे चेंज हो चुका है। पूरा बादल ही बादल आ चुके हैं, पूरा कोहरा आ चुका है। और अभी हम ये इस स्पॉट पे रुके हुए हैं। ये नैनीताल का जो पॉलीटेक्निक है उससे नीचे प्लेस पड़ती है। यहाँ पर है एक दुनिया का 10वां आश्चर्य, ठंडी गुफा कहते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर चल के आपको जाना पड़ेगा और जो पैसेज बना हुआ है वहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है दोस्तों। पूरे साल भर की पूरे जितने भी एसी हैं दोस्तों, सारे एसी फेल हो जाते हैं इस ठंडी हवा के सामने। ये एक कुदरत का एक वंडर ऑफ नेचर है ये। तो आप लोग नैनीताल आएँ किलबरी से नीचे पॉलीटेक्निक के पास, तो ठंडी गुफा में ज़रूर आइए और इन्जॉय कीजिए। अभी मैं चलता हूँ ऊपर, जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ ठंडी गुफा को। तो लेट्स गो गाइस, इन्जॉय। दोस्तों ठंडी गुफा को विज़िट करना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस रहा। एक छोटा सा पैसेज है दोस्तों, उसमें से साल भर इतनी ठंडी हवा आती है कि सारे एसी उसके सामने फेल हैं। ये है दुनिया के आश्चर्य दोस्तों। तो बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। चलते हैं अपने अगले स्पॉट। सो दोस्तों किलबरी एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं वुडलैंड वाटरफॉल में। सामने है टिकट काउंटर, 50 रुपये का आपको टिकट पड़ेगा पर पर्सन। सरियाताल एरिया पड़ता है दोस्तों। सामने देखिए वेदर कितना चेंज हो चुका है। नैनीताल का वेदर दोस्तों सडनली पूरा कोहरा छा चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, बहुत ठंडक भी हो रही है दोस्तों। जैसा मैं आपको बता रहा था, सरियाताल एरिया पड़ता है ये, नैनीताल कालाडूंगी रोड जो है वहाँ पे। अभी सामने आप लोग देखिए वाटरफॉल का एक बहुत ही बेहतरीन व्यू। काफ़ी पानी है इस समय, चारों तरफ लश ग्रीन फॉरेस्ट, कोहरा, ठंडा वेदर और ये वाटरफॉल। नैनीताल अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, कालाडूंगी रोड पे सरियाताल एरिया, वुडलैंड वाटरफॉल, और इन्जॉय कीजिए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ से वाटरफॉल का ओरिजिन होता है। काफ़ी पानी है इस समय, काफ़ी पब्लिक एंजॉय कर रही है और हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा नैनीताल ट्रिप पसंद आ रहा होगा। तो बने रहिए, एंजॉय कीजिए। चलते हैं आगे। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मल्लीताल में। रोपवे में हम लोग जाएंगे। उड़न खटोला चलता है मल्लीताल से, स्नो व्यू की तरफ जाता है। तो अभी हम लोगों ने टिकट परचेज़ कर लिया है। ये है टिकट। अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है, 3 साल से 12 साल के बीच में, तो 200 रुपये का टिकट लगता है अप डाउन का, और बड़े लोगों का 300 रुपये का टिकट लगता है अप डाउन का। इस तरफ से चलेगा रोपवे। मल्लीताल में ही सिचुएटेड है ये, ऊपर जाएगा स्नो व्यू की तरफ। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं रोपवे को नैनीताल में। लेट्स गो गाइस। फ्रेंड्स ये रही हमारी राइड ट्रॉली की। मल्लीताल से हम लोग चले, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्नो व्यू में। स्नो व्यू को एक्सप्लोर करते हैं और 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग वापस चलेंगे मल्लीताल की तरफ। बहुत अच्छी राइड रही, बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी आ रही थी पूरे कंप्लीट नैनीताल की, लेक की। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये है पीछे स्नो व्यू। अभी स्नो व्यू को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलते हैं नीचे स्नो व्यू की तरफ। तो दोस्तों अभी रोपवे को एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं मल्लीताल में।
ये है मल्लीताल की लोकल मार्केट, बड़ा बाज़ार। एक व्यू लीजिए आप लोग। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बड़ा बाज़ार में। नैनीताल की लोकल मार्केट है, बहुत ही फेमस। सामने आप लोग देखिए नंदा देवी महोत्सव चल रहा है अभी। आज उसका समापन है, विसर्जन है। ये पूरी बड़ा बाज़ार है, लोकल मार्केट। सामने है आगरा स्वीट शॉप, बहुत ही फेमस, बहुत ही पुरानी मिठाइयों की दुकान है ये नैनीताल की बड़ा बाज़ार की। अभी चलेंगे अंदर, एक्सप्लोर करेंगे उसको। ये पूरा बड़ा बाज़ार का एक लुक। दोस्तों आप हिल स्टेशन में आएँ तो जो नई जगह बनी है उनको तो एक्सप्लोर कीजिए, साथ में जो ओल्ड स्कूल मार्केट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे आपको लोकल स्टफ़ देखने को मिलेगा। ये पुराने सारे घर बने हुए हैं नैनीताल में, सब 100 साल पुराने घर हैं दोस्तों ये। तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग बड़ा बाज़ार को और चलते हैं आगे आगरा स्वीट शॉप के अंदर। लेट्स गो गाइस। दोस्तों हम लोग इस समय हैं नैनीताल के बड़ा बाज़ार में सिचुएटेड आगरा मिष्ठान भंडार में। बहुत ही पुरानी शॉप है दोस्तों। रुचि हमको लेके गए आई है, इनकी कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे आके। अभी ले रहे हैं कुछ मिठाई और फिर जलेबी और फिर चलेंगे नानी के घर पे और इन्जॉय करेंगे मिठाई और जलेबी को। सो अभी एक व्यू दिखाता हूँ पूरे आगरा मिष्ठान भंडार का। मल्लीताल में है, बड़ा बाज़ार में। आप लोग नैनीताल आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। बहुत ही यमी जलेबी, टिक्की, मिठाई और बहुत कुछ। तो चलते हैं आगे, जलेबी लेते हैं और चलते हैं नानी के घर पे। सो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं मल्लीताल में ही अपनी नानी के घर की छत पे। यहाँ से एक जो 360 डिग्री व्यू आता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा औसम आता है। सामने देखिए नैना पीक, वो है किलवरी का रीजन जहाँ पे अभी हम लोग गए थे पहले। बहुत ठंडा होता है वहाँ पे। जब विंटर्स में दोस्तों बर्फ़ गिरती है तो चारों तरफ के पहाड़ों में पूरी बर्फ़ रहती है और उसका एक व्यू यहाँ की छत से दोस्तों बहुत ही औसम आता है। रुचि ने मुझे बताया है कि कैसे वो लोग बचपन में यहाँ पे बर्फ़ से खेलते थे और उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, एंजॉय कीजिए नैनीताल सीरीज। दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं नैनीताल के माल रोड में। शाम का समय हो गया है, थोड़ा इवनिंग में हम लोग घूम रहे हैं, माल रोड को एंजॉय कर रहे हैं। इवनिंग में माल रोड में घूमने का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि जो ऊपर वाली माल रोड है इसमें ट्रैफिक जो है वो 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो आप लोग कि बिना किसी प्रॉब्लम के ईज़िली पूरी माल रोड में घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। 6 बजे से रात के 9-10 बजे तक ट्रैफिक पूरा बंद रहता है। नीचे जो माल रोड है, नीचे वाली जो आपको दिख रही है, इसमें गाड़ियाँ चलती हैं और ऊपर वाली में गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ माल रोड में और एंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म अंडों को। नैनीताल आएँ और स्ट्रीट फूड ना खाएँ तो ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा हेल्दी फूड, अंडे खाओ, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे और एंजॉय करो गाइस। ये अनु का नारा है, अनु एंजॉय कर रहा है। हाँ लो अंडे खाओ। तो गाइस ये है माल रोड इवनिंग व्यू। बने रहिए हमारे साथ द जोशी फैमिली के साथ, एंजॉय गाइस। तो ये थी हम लोगों की पूरी ट्रिप सरोवर नगरी नैनीताल की। बहुत ही औसम वेदर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये ट्रिप पसंद आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों अभी खड़ा हूँ मैं तल्लीताल बस स्टैंड के पास। अभी जा रहे हैं हम लोग वापस हल्द्वानी सिटी की तरफ। 35 किलोमीटर्स नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे। पीछे आप लोग देखिए एक और व्यू पूरी लेक का। औसम, मन नहीं कर रहा है जाने का दोस्तों, लेकिन क्या करें, छुट्टी लिमिटेड है, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। गिव योर लव एंड अफेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगले व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि।